साथियों, आप सभी को मैं नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंज से। आज इस वक्त मैं हूँ रोहिणी में और हमारे साथ हीरल जी जुड़ी हुई हैं, जो कि अभी फ़िलहाल एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज़ मेडल जीत के आई है और इनकी लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी रहे हैं। इसके बारे में भी हम इनसे जानेंगे और स्ट्रगल इन्होंने कैसे किया, इनके पेरेंट्स का साथ इनके साथ कैसे रहा, मैं इसके बारे में जानूंगी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हीरल जी। लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, जिस लाइन में आप हैं अभी, तो क्या क्या आपने झेला और उसके बाद आप इस लेवल पर आए, क्या बताएंगे? मैम, स्ट्रगल्स तो बहुत सारे रहे। जैसे आपने देखा कि हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, तो एज स्केटिंग देखा जाए तो स्केटिंग एक बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। तो फंड्स लेना और सारा कोप अप करना बहुत मुश्किल था। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो जैसे हमारा ट्रैक होता है जिसमें हम स्केटिंग करते हैं, दिल्ली में ट्रैक्स हैं, हमारी रेसेस ट्रैक एंड रोड दोनों पे होती हैं। तो रोड तो ट्रेनिंग हम कहीं पे भी कर लेते हैं दिल्ली की रोड्स पे, लेकिन जो ट्रैक है हमारा वो हमें दिल्ली में मिल नहीं पाता, हमें मोहाली ट्रेनिंग करने जाना पड़ता है। क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली में एक ट्रैक है GR इंटरनेशनल स्कूल में, वहाँ के ओनर जो हैं बलराज अंकल, वो मतलब वो बहुत सपोर्ट करते हैं वो। लेकिन जब से उन्होंने अपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया है, तो तब से हमारे रेट्स, हमारी पेमेंट्स वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रखी हैं एज़ पर अदर। तो उसकी वजह से बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो एज ए मिडिल क्लास फैमिली हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमें ट्रेनिंग करने के लिए मोहाली जाना पड़ता है, जहाँ पे इंडिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड वहाँ पे नॉमिनल चार्जेस पे कोई भी कर सकता है ट्रेनिंग। तो हम वहाँ ट्रैवल करके 300 किलोमीटर्स अप एंड डाउन, तो वहाँ ट्रेनिंग करते थे। एंड तो मतलब वहाँ के जो ओनर्स हैं जहाँ पे मोहाली में हम करते हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं हमें कि आप करो जितना करना है, ऐसे करके तो बहुत अच्छा वैसे रहता है। तो शुरुआत कब से की आपने, मतलब इंटरेस्ट कब से आया, किस एज से आपके अंदर? मैं 2012 से कर रही हूँ, मतलब 11 से 12 में मेरा पहला नेशनल था। 2013 में मतलब स्टार्टिंग ही नेशनल से कर दी? क्या बात है। तो हाँ, तो मतलब पहला नेशनल मेरा 2013 में था, विरार मुंबई का CBSE नेशनल। तो वहाँ से शुरुआत करी थी। 6-7 साल की थी मैं। तो अभी आपके बारे में मैंने एक चीज़ और जानी थी कि आपको ट्रेनिंग में जब आप जाते थे, कुछ समस्या का सामना भी करना पड़ा और कई जगह ना होते हुए फिर एकदम से आप टॉप पर पहुंच गए। इसका क्या राज है? इसका बीच में मेरे कोच राहुल सर, उनका मतलब जॉब में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो मेरे साथ नहीं रह पाते थे ट्रेनिंग के लिए। तो हमें ट्रेनिंग सफ़र हो रही थी उससे। लेकिन हम जो हिमांशु सर हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा हमें, जिससे सर का ट्रांसफ़र वापस हो पाया एंड फिर हम ट्रेनिंग अच्छे से कर पाए। तो वो भी एक था, उसकी वजह से भी एक चीज़ थी कि हम एशियन गेम्स में मेडल कर पाए। ऐसा भी था कुछ कि मतलब एशियन गेम्स में आपके लिए ना भी हुई थी, फिर एकदम से हाँ भी हुई, एकदम कि नहीं अब आप खेलेंगे? हाँ, हमारे एशियन गेम्स के ट्रायल 1 साल से हो रहे थे। तो हमने 6-7 ट्रायल दिए और 6-7 ट्रायल के बाद हमें कभी लगता था कि हम नहीं जा रहे, मतलब पता चलता था कि वो कहते थे कि स्केटिंग बाहर हो चुका है। तो हमने फिर से ट्रायल्स दिए, फिर उन्होंने बोला कि स्केटिंग अंदर है। तो ऐसे हाँ ना करते करते एट लास्ट हम जा पाए। देखिए, आज के समय में साथियों देखा जाए तो कई बार ऐसा देखा गया है कि घर में से सपोर्ट नहीं मिलता स्पोर्ट्स के लिए, तो स्पेशली लड़कियां हैं इसलिए तो स्पोर्ट्स को लेके जो सपोर्ट नहीं मिलता। पर मैं इनसे ये भी जानना चाहती हूँ कि इनके फादर मदर इनके लिए कितने बड़ी इंस्पिरेशन है और तमाम जनता के लिए आप क्या संदेश देंगे इसके? जैसे मैंने बहुत घरों में बहुत लोगों को देखा है कि उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो वो इतना आगे तक नहीं जा पाते। लेकिन मेरे घर में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स जो हैं, इन्होंने मतलब बचपन से ही मेरे को पूरा सपोर्ट करा है। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई में ज़्यादा करना है, उसके बिना कुछ नहीं है। लेकिन इन लोगों ने मेरे को हमेशा यही बोला कि पढ़ाई कर जितनी हो रही है, लेकिन स्केटिंग में भी करना, मतलब जो तेरा पैशन है उसको फॉलो कर। तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं यही मतलब कहना चाहूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है आपके साथ, तो कर सकता है कोई भी। और अपने इंस्पिरेशनल गुरु के बारे में क्या कहेंगे आप, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया?
मैं यही कहना चाहूँगी कि राहुल सर मेरे साथ बहुत टाइम से, जब से मैंने स्केटिंग शुरू करी उसके 1-2 साल बाद से ही हम साथ में हैं, और उन्होंने मेरे को हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करा है, चाहे वो स्केटिंग हो या फिर हमारी पढ़ाई में भी। तो मैं उनको भी बहुत थैंकफुल हूँ कि वो मेरे साथ रहे हर स्टेप में। वो एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप में हमारे साथ गए, और मैं ये कहना चाहूँगी जी कि मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ मेरे कोच मेरे साथ हों वहाँ पे हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अब इस लेवल पे पहुँचे, अब तमाम युवाओं के लिए, जैसे कि अभी कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट तो है पर एक एज तक इसको खेल लेते हैं पर इसके बाद छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो अपने एक मतलब कहते हैं ना शौक को मार लेते हैं। तो उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अपने स्पोर्ट्स को, अपने पैशन को अपना करियर बनाओ, उसमें आगे जाओ। तो मेरे को लगता है अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, तो उसमें आप ज़्यादा अचीव कर सकते हो। चलिए, अब आप फिलहाल कौन सा मेडल लाने की तैयारी है आपकी? अब तो इंडिया के लिए गोल्ड लाने की तैयारी है हमारी, क्योंकि सिल्वर ब्रोंज आ गया, अब हम गोल्ड के लिए सीधा गोल्ड। हाँ जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली सरकार वैसे स्पोर्ट्स में भी तमाम बच्चों को बहुत आगे बढ़ा रही है, तो ऐसे में मैं हीरल से जानना चाहूँगी कि दिल्ली सरकार ने इसमें इनकी क्या मदद की, और जानूंगी इनसे इनके बारे में। हीरल जी, दिल्ली सरकार लगातार स्पोर्ट्स को बढ़ावा तो दे रही है, तो आप लोगों को क्या मदद मिली? हमारे एज स्केटिंग आप देखा जाए तो स्केटिंग ऐसे कोई जानता नहीं था, लेकिन मेरे को लगता है कि जब से एशियन गेम्स में या कहीं पे हमारा मेडल आया है तो उसको रिकॉग्निशन मिली है, और दिल्ली सरकार से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। एज इन हमारे कैश इंसेंटिव्स जो थे, जो हमारे मेडल्स पे मिलता है, वो इंक्रीज़ हुआ है, और मिशन एक्सीलेंस और प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम में आया है स्केटिंग एज अ स्पोर्ट, जिससे हमें फंड्स मिलते हैं। एंड देखा जाए तो बहुत सपोर्टिव है वो, क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो हैं उनको इतना फंडिंग नहीं होता हमारे पास। और जो हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हैं हिमांशु सर, उन्होंने भी बहुत मोटिवेट करा मुझे। एशियन गेम्स जाने से पहले भी मिल के आए थे हम उनसे, तो उसमें भी उन्होंने बहुत मोटिवेट करा, और एशियन गेम्स के मेडल के बाद भी जब उन्होंने बुलाया हमें, तो उसके बाद भी उन्होंने बहुत प्रेज़ करा कि आप इंडिया के लिए अच्छा कर रहे हो, ऐसे करके। कि बिटिया एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, तो हीरल के लिए तो प्राउड की बात है, मेरे लिए भी, और साथ में पूरे इंडिया के लिए प्राउड की बात है कि वो इंडिया के लिए कुछ करके आई है। जो मतलब मोटिव था उसका इतने सालों से कि इंडिया का एक फ्लैग ऊपर हो जाए, तो उसने वो करके दिखाया है। पर उसका एम अभी भी ऊपर ही है कि वो सिल्वर से क्रॉस करके, ब्रॉन्ज से क्रॉस करके गोल्ड लेके आया। तो मोटिवेशन तो हमारी तरफ से पूरा रहता है उसके लिए, जो चाहती है उसको मिलता है। मतलब एज़ कम्पेयर टू बाकी जैसे होते हैं प्लेयर्स, इतना नहीं सपोर्ट हो पाता उससे। वो मतलब उसको वो जो चाहती है वो करती है, तो साथ साथ में हम भी प्रोग्रेस में ही रहते हैं कि वो जब करेगी तो हम भी सपोर्ट करेंगे, ऐसा रहता है। मेरा नाम रोहित साधु है। रोहित जी, आपकी बिटिया एशियन गेम्स खेल कर आई है, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है, हज़ारों में से एक लड़की आपकी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत प्राउड मोमेंट है, खाली हमारे लिए नहीं, हमारे कोच साहब के लिए, जिन्होंने इतनी सारी मेहनत करी हीरल के साथ में लग के, बिना आयल से कि इनकी कोचिंग के बगैर पॉसिबल नहीं था। जितना डेडिकेशन इन्होंने दिखाया हीरल की तरफ, और हीरल ने भी उतना ही रिस्पॉन्सिव बन के इनका जितना भी सीखने को मिला था वो सीख के आगे परफॉर्म किया। वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम। ये थी हमारे साथ हीरल जी, जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, अपने स्ट्रगल के बारे में बताया, और मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम जनता को ये कहूँगी कि आप भी हीरल से इंस्पिरेशन लें और आप भी आगे बढ़ें। साथ ही और भी नई खबरों के लिए हमारे से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।